साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जाएं, हमसे तुमरे बहुत हैं, पर तुम सम हमरे नाय गुरु जी, तुम सम हमरे ना। सबसे पहले आप सबको श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि प्यारी संगत का इतना प्रेम और स्नेह है जो हर त्यौहार अपने गुरु धाम में आकर बड़े चाव भाव और श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पर्व त्यौहार ही हैं जो हमें एक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जब हमारा पारिवारिक और सामाजिक जीवन सही होता है, उच्च स्तर का हो, अनुशासित, मर्यादित और प्रेम की डोर से बंधा हो, फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन भी एक उच्च श्रेणी का बन जाता है। प्यारी आत्माओं, दुनिया में भले ही 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता परमात्मा से भी रखना। हम सब अगर प्रेम करते हैं तो परमात्मा के नाते ही प्रेम करते हैं। इसलिए हमें स्मृति दिलाते हैं त्यौहार, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भक्त भगवान का एक अटूट रिश्ता हो, जो निष्काम हो और एक दूसरे के साथ प्रेम, भरोसा, विश्वास बना रहे। क्योंकि आज का जो समय है, भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति ने बहुत बड़ी चीज खोई है, वो है भरोसा। और ये केवल एक गृहस्थ की नहीं, परमात्मा पाने की नींव भी भरोसा ही होती है। जिस दिन इन रिश्तों में निष्कपट, सच्चा विश्वास का प्रेम होगा, उस दिन आप सच्चा प्रेम परमात्मा से कर पाएंगे। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत की भी देखो कैसी अजीब सी कहानी है, जहर पिया था मीरा ने पर दुनिया दीवानी राधा रानी की है। और जिस दिन प्रेम समझ जाओगे, उस दिन मीरा से हो जाओगे, तन्हा जग से लड़ जाओगे और जहर का प्याला तक पी जाओगे। सागर की बाहों में गिरती हैं मीठी नदियाँ, मीठी अधीरा, जहर पिलाया फिर से काना, पर मरकर भी जी गई मीरा, मरकर भी जी गई मीरा। वो सच्चा प्रेम ही था मीरा का, जिसने कालकूट विष पिया, लेकिन अपने परमात्मा से ऐसा नाता जोड़ा। वही मेरे सखा हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पति हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। फिर उस मालिक ने मीरा की लाज भी तो रखी। जो एक कण अंदर चला जाए तो व्यक्ति धराशायी हो जाए, लेकिन मीरा जहर पीकर भी नाची। ये भारत की स्त्रियों की शान कहलाती है। प्यार तो प्यार है, इसमें क्या पूरा और क्या आधा, दोनों की चाहत बेमिसाल है, चाहे मीरा हो और चाहे राधा। तो आज भी विदेशों में हमारे यहाँ प्रेम के किस्से सुनाए जाते हैं, भक्त भगवान की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जिस नज़र हमारी ऐसी हो, स्वच्छ हो और पुनीत हो, हर माँ बहन बेटी में एक मर्यादा बनी रहे। एक ऐसा समय था भारत में, पुरुष बाहर नौकरी करते थे, काम धंधा करते थे, लेकिन बेटियां, स्त्रियां, माताएं सब घर संभालती थी, सुरक्षित थी। समय बदला, सब महिलाओं को, स्त्रियों को भी बाहर निकलना पड़ा। लेकिन तब से देखो कैसी कैसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। सुरक्षित नहीं है माताओं। किसी कंपनी में नौकरी करती हो, किसी संस्था में करती हो, तो अब देखो परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, संबंधों में दरार आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने प्रेम के अंदर भी व्यभिचार वृत्तियाँ आ गई हैं। एक समय था जब छोटे बच्चे ही बचपन से दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ एक दूसरे के पास बैठकर ये सीखते थे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें परिवार से सीखती थी। अब किसी बच्चे को सिखाने लग जाओ, हमें तो सब पता है।
दुनिया तो कहाँ जाली, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितने भी 40-40, 50-50 बंदे एक परिवार में एक छत के नीचे एक चूल्हे पर रोटी बन के खाते थे, भले ही कम कमाते पर चैन की नींद सोते थे, एक दूसरे के दिल के रिश्तों से बंधे हुए थे। आज देखो जहाँ 4-4 दादा की औलाद इकट्ठी थी, अब 4-4 भाई भी अलग अलग हैं। फिर माता पिता और बच्चे इकट्ठे रहने लगे तो माँ बाप भी अलग हो गए। फिर रह गए पति पत्नी, उसके 2 बच्चे। अब बच्चे भी कहीं बाहर जाके शिफ्ट, हम नहीं रह सकते, माँ बाप अकेले हैं। अब पति पत्नी में भी दरारें आ गई, पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहा है, बीच में कौन है? फोन है। ये ऐसा यंत्र आ गया, इसने सब अलग अलग बिखेर दिया, पूरे परिवार बिखर गए, शांति नहीं है। जो टाइम एक दूसरे के साथ पास करते थे, स्नेह की डोर से बंधे होते थे, आप सब इसमें बिताते हैं। पास बैठकर एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। एक ही परिवार में घर में बैठे कमरों में मैसेज कर देंगे गुड मॉर्निंग का। यही हालत है ना। तो हमारे ही हाथ में है कि कम से कम परिवार में बैठ के इकट्ठा आरती करो, भोजन करो, इससे परिवार संगठित रहेंगे और आपसी वैमनस्य भी नहीं रहेगा। फिर आप देखना जो शिकायत होती है परिवार में, प्रेम नहीं है, झगड़े हैं, बच्चे मानते नहीं है, तब मानेंगे जब बच्चे बड़े अपने परिवार के कुछ अनुशासन बनाएंगे, कुछ मर्यादा बनाएंगे कि रोजाना शाम को बैठकर इकट्ठे भोजन करेंगे, आरती करेंगे, तब तक बीच में फोन नहीं आएगा, है ना। तब देखना बहुत परिवारों ने तो मुझे बताया कि हमने नियम बना दिया है और उस दिन से शांति भी है और प्रेम भी है। तो इसलिए आप यहाँ आते हैं, एक सद आचरण सीखते हैं। जब आपका सदाचार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, भक्ति अपने आप ऊपर उठेगी। और भक्ति ही है जिससे हमें मति, रति और गति प्राप्त होती है। भक्ति बिना गति नहीं है जीव की, भक्ति के बिना शुद्ध मति नहीं आ सकती, और भक्ति के बिना हृदय में रति यानी सच्चा प्रेम नहीं जग सकता है। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो परमात्मा की याद और एक स्मृति बनी रहती है, और उस परमात्मा की याद ही संसार के सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा आनंद है। इसके बराबर में और कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा की स्मृति में रहिए, उसकी याद में रहिए, फिर आप देखना आपका कितना सुंदर जीवन होगा और शांति भी होगी। तो जब मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण से जुड़ जाता है, फिर परमानंद की प्राप्ति का अधिकारी भी बन जाता है। तो इसलिए परमात्मा के साथ रहिए। द जॉय ऑब्टेन्ड इन द गॉड प्रेजेंस कैन नॉट बी फाउंड इन द कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो परमात्मा के संग आपको सुख आनंद मिल सकता है, वो संसार की किसी संगत में नहीं मिल सकता है। फिर आप भक्ति के कवच से गिर जाएंगे। जीवन में कभी भी विपत्तियां, संकट, प्रतिकूलताएं आ जाएं, पहाड़ टूट जाए दुखों का, लेकिन जब आपने भरोसा परमात्मा पर कर लिया तो आपका बाढ़ बाका नहीं होगा। ऐसे लगेगा आसपास मेरे सद्गुरु हैं, मेरे परमात्मा हैं। प्रमाण दिए महापुरुषों ने। आप स्वयं अनुभव नहीं कर सकते तो संतों की वाणी पर विश्वास कर लो। एक द्वापर का ऐसा समय था जब भरी सभा में एक राजघराने की अयोनिजा द्रौपदी के चीर उतारे जा रहे थे। जब दुशासन उसके केस पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार में लाया और उसकी साड़ी खींचने लग गया और सभा भरी हुई थी, तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? या तो राजा हो, या पितामह हो, या पिता हो, या गुरुजन हो, या घर के बड़े हो। तो द्रौपदी ने एक एक चेहरे की तरफ देखना शुरू किया था, शायद ये मेरी लाज बता दे, शायद ये बचा दे। एक एक के पास घूमी हाथ जोड़कर एक अबला नारी क्रंदन करती हुई कि मेरी सभा के बीच में आपके घर की पुत्र वधू के चीर उतारे जा रहे हैं। पितामह, गुरुजन, धृतराष्ट्र राजन, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? सबने गर्दन नीची कर ली थी क्योंकि वो बंधे हुए थे। और दुर्योधन दुष्ट था, क्यों पता नहीं वो क्या सजा दे दे। जब सबके पास घूम ली, 5 पतियों के पास गई, उन्होंने भी धनुषधारियों ने नीचे गर्दन कर ली। एक विदुर जी थे जो सभा में बोले, उसको धिक्कार दिया, तो विदुर जी सभा छोड़कर चले गए कि दुष्टों की सभा में मैं नहीं रह सकता। एक कुर्सी पर, सिंहासन पर गुरु कृपाचार्य जी बैठे थे। जब द्रौपदी ने कृपाचार्य की तरफ देखा, आपको पता हो महाभारत पढ़ी हो,
कृपाचार्य ने चोरी से दुर्योधन से ऐसे उंगली उठाई थी द्रौपदी की तरफ। क्या इशारा किया था? बेटी सब छोड़, उस एक पर भरोसा कर। जैसे ही कृपाचार्य ने चुपके से चोरी से क्रंदन करती हुई द्रौपदी की तरफ ऐसे इशारा किया, छोड़ सब, और साड़ी की आखिरी गांठ बची हुई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी। सबके सारे छोड़कर हाथ खड़े कर दिए, दांतों में साड़ी बिछी हुई थी वो भी छोड़ दी, और फिर भगवान को पुकारा और परमात्मा वहाँ से हस्तिनापुर में हाजिर हो गए और द्रौपदी की लाज बचाई। एक शायर ने लिखा है, शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सिर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कैसा समय था जब पांडवों के सामने सारा जमाना झुकता था, आज बड़े बड़े वीर द्रौपदी के सामने सिर झुकाए बैठे हैं। क्यों? पहले ही जुए में हार गए, अपनी पत्नी को भी हार गए, स्वयं भी हार गए। तो द्रौपदी ने पुकारा परमात्मा को, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, या लाज मेरी जो लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों सभा बिच साड़ी, या आज मेरी खींची जा रही है। तब खींच ना सका चिर दुशासन बिहारा, ना समझी थी मोहन मैं तुम्हारा इशारा। कि साड़ी के तार में, कि हर तार में तुम छिपे हो, इसलिए साड़ी बढ़ी जा रही है, इसलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। किसी ने नहीं दिखाई दिए, लेकिन परमात्मा खैचत खैचत खैच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। परमात्मा बैठ गया आके सिर पे और द्रौपदी को भरोसा दिला दिया। साड़ी बढ़ती गई, ढेर लग गए, और फिर सारी सभा देखे आग पार्टी की पार्टी रह गई, अपने सिंहासनों से खड़े हो गए। ये कौन सी फैक्ट्री से चीर आ रहा है, ये बढ़ कैसे रही है? 5 गज की साड़ी, और दुशासन पसीना पसीना खींचते खींचते गोडी डाल दी। तब देखा ये तो परमात्मा की कृपा है, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, एक एक को धिक्कारा द्रौपदी ने। गरीबदास महाराज कहते हैं ये नाम की महिमा है। परमात्मा के को अगर आपने अपने पास बुलाना है ना, जहाँ हो जैसे हो वहीं से पुकारना शुरू कर दो। गरीब महिमा सुन निज नाम की, गए द्रौपदी चीर, दुशासन से पच मरे अंत न आया वीर। कहते हैं अंत नहीं आया उसका, और हार गए पचपचकन है। तो इसलिए परमात्मा सदगुरु हमारी रक्षा करते हैं, उस पर भरोसा रखें। वह सदगुरु गरीबदास महाराज के समय की घटना है 1739 की, जब बाबा गरीबदास जी महाराज इस शरीर में उपस्थित थे। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, विलासी थे, सुरा और सुंदरी में फंसे रहते थे। तो जब भी कोई सुंदर बहन बेटियां होती उनको घर से उठा लिया जाता था, इसलिए पर्दा प्रथा चली थी, भी मुंह ढक के रखो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये कोई एक ऐसी नहीं है कि अनपढ़ महिलाओं का काम है, ये अनपढ़ महिला ही थी जिन्होंने इस भारत की लाज बचाई है। पर्दा चलाया, सिर पे कपड़ा रखा, इस शील को बचाने के लिए पंद्मावती जैसी, कर्मावती जैसी 13 हजार महिलाएं यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके दीवारों पर अपने थाप्पे लगाकर उसमें कूद गई थी। ये भारत की नारी ही तो थी। हमारे पति युद्ध करने गए हैं और वो धधकती ज्वालाओं में कूद गई। आज बहनों को समझा दिया जाए ना, थोड़े से सील में रहो, कपड़े ठीक पहनो ताकि किसी की बुरी नज़र ना हो, तो सुनती नहीं है और फिर परिणाम भोगना पड़ता है। आज कलकत्ता की घटना देख लो, उस बहन ने क्या बिगाड़ा था। 36 घंटे नर्स की नौकरी की, जिसने मरीजों का इलाज किया, जिस डॉक्टरों को हम भगवान का रूप देते हैं, लेकिन 25-25
दुराचारी व्यक्ति इकट्ठे होकर उसकी क्या बेइज्जती की है, उसी का चश्मा तोड़कर उसकी आंखों में घुसेड़ दिया और फिर किस तरह से बलात्कार गैंग रेप होकर उस बेचारी की हत्या की है। उसके दिल पर क्या बीती होगी। एक सरदा है जिसके 36-36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा आपने भी समझना पड़ेगा। वारी सवेरी लेट अपनी बेटियों को अकेली क्यों भेजते हो, जब पता है कि झाड़ झाड़ बहरी है, स्कूल में कैसे जाना, कॉलेज में कैसे रहना है। माताओं, आपकी जिम्मेदारी, आपने ही बचपन से ये संस्कार भरने पड़ेंगे। इसलिए आप आश्रम में आकर गुरुजनों की शरण में, सत्संग में ये आचार संहिता ही तो पढ़ाई जाती है। आपने रहने कैसा है। जब आपका आचार विचार व्यवहार और आहार बिगड़ गया तो आप कैसे भक्ति करेंगे। मुझे तो नहीं लगता आप नाम जप सकते हैं, आप साधना की पराकाष्ठा पर जा सकते हैं। तो जब आपका जीवन पारदर्शी होगा फिर आप अंधेरे में भी चले जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। फिर वो मालिक खड़ा है रक्षा करने के लिए, फिर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता है। और बाबा गरीबदास के समय में देखो, मोहम्मद सारंगीला ने फतेहपुर गांव के प्रयाग के पास गांव है, जिस बेटी की लक्ष्मण सिंह की बेटी की सगाई होगी और पता चला सुंदर बेटी इस किसान जाट की, उसको उठा कर लाओ। वो रो रहे पिता बेटी माँ बेबस हैं, फिर भी वादा किया कि 7वें दिन में दिल्ली दरबार में अपनी बेटी सुन्नो को पहुंचा दूंगा। रोता हुआ छोड़ आया और फिर उसको दासियों ने उनको नहला धुला के बगीचे में बिठा दिया। जब मोहम्मद सारंगीला आया और हाथ में तलवार है, डरा रहा है, उसके साथ अपनी मन इच्छा पूरी करना चाहता है, वो डर गई सुन्नो, घबरा गई। क्या इस हिंदुस्तान में कोई भी सिद्ध साधु संत नहीं है जो मेरी रक्षा कर दे, यहाँ सब ऐसे ही हैं। ये आवाज़ उस बेटी की छुड़ानी धाम सतगुरु गरीबदास महाराज के कानों में पहुंच गई, हजारों किलोमीटर दूर। और बंदी छोड़ दिल्ली मोहम्मद सारंगीला के दरबार में प्रकट हो गए और फिर उसका हाथ छड़वाया। कहेंगे हाथ मत लगाना इस बेटी के। और मोहम्मद सारंगीला ने कहा भी आप कौन है। सतगुरु ने या चिच्ची उंगली छुई थी और धड़ाम जाकर पड़ा पीछे और गस आगे बेहोश हो गया। और उस बेटी से कहा, सुनो से बेटी आंख बंद कर। और जैसे ही आंख बंद करी अपने घर सोती पाई, अपने माता पिता को सारी घटना बताई कि मेरी लाज आज तुमने भी नहीं बचाई। मैं एक गरीबदास नाम के छुड़ानी से संत प्रगट हुए, मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मेरे को घर पहुंचा दिया। और सतगुरु जी फरमाते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। बाल बाका नहीं होगा। और महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडे बचाए, किसी युग की संतनी थी, 5 पंडेर 5 अंडे बचा दिए। पशु पक्षियों तक की परमात्मा खबर ले लेते हैं। वो तो हमारे अंतस में भी हैं, वो तो बाहर भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, ऊपर नीचे भी हैं, सब जगह है। अंत मंत उस अंत का कोई न पावे पार। ऐसा नहीं है परमात्मा एक मंदिर में ही बैठा पालती मारे, वो तो सबके भीतर है। एक बार पुकार कर देखो। एक समय ऐसा था, एक हिरणी बहुत भक्ति करती थी, लेकिन उसका भी कोई बेचारी का कर्म बिगड़ गया और पशु की योनि में चली गई। थी मनुष्य और किसी सदगुरु की शरण में थी, लेकिन कर्म का झोंका लग गया तो वो हिरणी बन गई। तो वो एक दिन गर्भवती थी और जंगल से भागी जा रही थी। एक बाबरिया यानी एक शिकारी आया और उस अपना बाबर जाल लेकर कि हिरणी को पकड़ना है। उसके हाथ में धनुष बाण है और दूसरी तरफ 2 कुत्ते बिठा दिए। एक तरफ आग लगा दी, एक तरफ खुद खड़ा हो गया और एक तरफ जाल। अब हिरणी बीच में गिर गई। अगर मैं जाऊं कहाँ से। उस समय पिछले जन्मों की भी जो भक्ति थी, नाम का सुमरण था, वो स्मृति दिमाग में आ गई। किसी सदगुरु की शिष्य थी और उस गुरु का उस जीवन में भी आशीर्वाद था। तो उस संकट में हिरणी बैठ गई कि इन बाजू कैसे अपनी जान बचाऊं, हे परमात्मा इब तो तू ही है। और बैठ कर रोने लगी। तो संतों ने गाया है, कबीर साहब ने उस घटना का वर्णन किया है। संकट मेरे साधो हिरणी तोहर न पुकारे, संकट मेरे साधो हिरणी तोहर न पुकारे। हम तो मनुष्य हैं, भगवान को पुकारना चाहिए, वो हिरणी होकर पुकार रही है। संकट में एक बंकट उपजा कहे मर्ग की नारी, तुम बिन मेरा कोई न साथी आ पहुँचो गिरधारी। संकट मेरे साधो हिरणी तोहर न पुकारी।
अब उसके साथ हिरण भी था, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, मृग भी भाग गया छोड़कर, और कोई है नहीं। तो उसने कहा, हे प्रभु ये तो बड़ा संकट में बंकट पैदा हो गया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा तो कोई साथी नहीं। एक यूं हिरण साथी था, यूं भी छोड़ कर भाग गया। फिर उसने कहा हिरणी ने, बाबरियन बाबर रोप्या एक और अगन उजारी, एक और दो स्वान बिठाए एक और फंदकारी, संकट मेरे साधो हिरणी तो हर न पुकारी। उत्तर की तरफ जाने लगी तो आग जल रही है। फिर सोचा पूर्व की तरफ बाजू, दो कुत्ते बैठे। फिर सोचा पश्चिम की तरफ बाजू, तो उधर फंदा बाबर रोक रखा, और दक्षिण की तरफ बाजू तो ये शिकारी फंद लिए बैठा है, चारों तरफ से गिर गई। पता क्या कर पाया हुई, जब हिरणी ने अगले पैर उठाकर जोड़े परमात्मा से, इतनी बड़ी कृपा होगी, जब भी ऐसे पुकारोगे ना प्रकृति भी हाथ बढ़ा के खड़ी हो जाएगी, प्रकृति भी अनुकूल हो जाएगी आपके। उल्टी पवन वाका बाबर जल गया, सस्सा गैल शिकारी, बम्बी में से विषयर निकला, उन खाया फंदकारी, संकट मेरे साधो हिरणी तो हर न पुकारी। पता क्या हुआ, उल्टी पवन, उल्टी हवा चल पड़ी। जब उल्टी हवा चली तो आग थी ना, झोंका खाकर जो फंद, वो क्या था, जाल लगा रखा, तो सारा जाल जल गया, जाल में आग लग गई। उधर भगवान ने कृपा की, एक सोसा खरगोश निकल का बाजा, और खरगोश के पीछे कुत्ते लग गया। अगर जैसे ही खरगोश निकला, दोनों कुत्ते उड़े तो उठ गए और खरगोश के पीछे लग लिए। खरगोश मालिक की कृपा थी, झाड़ियां में बढ़ गया, कुत्ते ढूंढते रह गए। दूसरी ओर एक बम्बी थी, उसमें से सांप निकला और जाकर नीचे वो धनुष बाण ले खड़ा था, नीचे लखाया नहीं, पैर में डंक मारा, वहीं की वहीं धराशायी होगा। दूसरे को मारने निकला था, खुद मर गया। और जब यह लीला देखी ना हिरणी ने कि हवा चल कर देखियो बाबर जल गया, कुत्ते भी भाज गए और सांप ने यूं डस लिया, रास्ता सोप हो गया, उड़े खड़ी खड़ी कूदन लगी। नाचे हिरणी कूदे हिरणी मन में ली होशियारी, अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो हिरणी तो हर न उबारी, संकट मेरे साधो हिरणी तो हर न पुकारी। कबीर साहब कहते हैं, देखो उड़ा खड़ी खड़ी नाचा कूदे, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, कैसी लाज बचाई है, और अभी मेरी तो मृत्यु सामने खड़ी थी, हे प्रभु तू सबको रख लेता है, मैं तो आपका कोट कोट शुक्रिया करती हूँ, परमात्मा ने ऐसे उभार लिया। तो प्यारी आत्माओं, मालिक के नाम में इतनी ताकत है। हर गृहस्थी आज भयभीत है, डरा हुआ है, को भूत प्रेत डर रहा है, को चोर डाकू तो डर रहा है, को किडनैपिंग तो डर रहा है, को भार डर रहा है। एक भय का वातावरण है। क्यों है? वो इंसानों ने ही पैदा किया हुआ है। हम ही चोरी कर रहे हैं, हम ही किडनैपिंग कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, चोरी जारी हो रही हैं, सब घबराए हुए हैं। एक समय ऐसा था 20-20 वर्ष के बच्चे बाहर इकट्ठे खेलते रहते थे, लेकिन आज आप 6 महीने की बच्चे बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ सकते हो, सब घबराए हुए हैं। जब भक्ति छूट जाती है, परमात्मा पर आश्रय छूट जाता है, फिर एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। कुछ हमारी इच्छाएं लालसाएं फंसी होती हैं, इसलिए एक ऐसा वातावरण बनाओ, अपने घर से, अपने व्यक्तिगत जीवन से शुरू करो। स्वयं भी निर्भय रहो, दूसरे को भी निर्भय करो, आचरित जीवन हो, दूसरे को भी आचरण सिखाओ, घर में प्रेम बढ़ाओ, भरोसा बढ़ाओ, विश्वास दिलाओ, क्योंकि आपने भी विश्वास तोड़ा है, दूसरों ने भी तोड़ा है, लेकिन किसी का विश्वास पात्र बनना और दूसरे पर विश्वास करना, भरोसा करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए एक दूसरे के रिश्ते में झूठ कपट छल धोखा नहीं होना चाहिए। प्यार से रिश्ते निभाओ, घर में भक्ति करो, नाम जपो, धर्म कर्म करो, पुण्य कमाओ, फिर हमारा एक श्रेष्ठ और उच्च जीवन बन जाता है। इसलिए हम दरबार में आकर इस तरह का जीवन जीना शुरू करें। समय काफ़ी हो गया। इस रक्षाबंधन पर आप, मुझे लगता है कि केवल ऐसा नहीं कि आपको कोई स्वार्थ है या हमारा कोई स्वार्थ है,
एक प्रेम का रिश्ता ही है जो आप दौड़े चले आते हैं, एक दूसरे की स्नेह की डोर से बंधे होते हैं, बड़े प्रेम से आप त्यौहार मनाते हो। शायद आपके मन में भी हमारी तरह ऐसा ही है कि सच्चा रिश्ता तो सतगुरु के साथ ही है, ये कभी टूटे ना, कभी बिखरे ना, और हम इस डोर में बंधे रहें। अब मैं शरण तियारी जी, मोए राखो कृपया निधान। अब मैं शरण तियारी जी, मोए राखो कृपया निधान। तुम बिन मेरा कोई नहीं है, तुम बिन मेरा कोई नहीं। सुनियो दीन दयाल, मोहे राखो कृपया निदान। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपया निदान। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपया निदान। अजामेल अपराधी तारे, तारे सदन कसाई। अजामेल अपराधी तारे, तारे सदन कसाई। जल डूबत गजराज उबारे, जल डूबत गजराज उबा। गणिका चढ़ी विमान, तुम सुनियो दीन दयाल। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपया निदान। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपया निदान। और अधम तारे भो तेरे, बाखत संत सुजान। और अधम तारे भो तेरे, बाखत संत सुजान। कुब जानीच भीलनी तारी, कुब जानीच भीलनी तारी। जाने सकल जहान, तुम सुनी ओ दीन दयाल। अब मैं शरण तुम्हारी जी, मोहे राखो कृपया निदान। अब मैं शरण तुम्हारी, मोहे राखो कृपया निदान। कहाँ लग कहूँ गिनती नाई, कह रहे वेद पुराण। कहाँ लग कहूँ गिनती नाई, थक रहे वेद पुराण। मीरा कहे मैं शरण रावली, मीरा कहे मैं शरण रावली। दुनिया दोनों कान, तुम सुनियो दीन दयाल। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे रखियो कृपया निदान। अब मैं शरण तुम्हारी जी, मोहे रखियो कृपया निदान। तुम बिन मेरा कोई नहीं है, तुम बिन मेरा कोई नहीं है। सुनियो दीन दयाल, अब मैं शरण तिहारी जी। सुनियो दीन दयाल, अब मैं शरण तिहारी। तुम बिन मेरा कोई नहीं है, तुम बिन मेरा कोई नहीं है। सुनियो दीन दयाल, अब मैं शरण तिहारी जी। अब मैं
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत साहेब।